how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the story, The Boy Who Broke the Bank. Now get ready. Sometimes a mere rumor can create a great dilemma along with humor. Wit and humor are the spice of life. Without these qualities, life would be dull. Here is the story of a sweeper boy whose one saying about a bank going to fail spread like a forest fire. Did he really break the bank? Read how the People Nagar Bank goes bankrupt with the real cause behind it. कभी कभी क्या होता है, जो रूमर होती है उससे क्या होता है, एक बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और अगर हमारे अंदर बुद्धिमानी या चतुराई ना हो तो इसके बिना क्या होता है, हमारी लाइफ डल हो जाती है। ऐसी ही एक स्टोरी है स्वीपर बॉय की, जो स्वीपिंग का काम करता था और उसके बारे में जो है एक रूमर फॉरेस्ट में आग की तरह से फैल गई थी। अब क्वेश्चन ये था कि क्या सचमुच बैंक उसी ने तोड़ा था, क्या उसी ने बैंक में चोरी करी थी? अब ये स्टोरी क्या है देखिए। नाथू grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindram. Grumbled, ग्रम्बलिंग करना, अपने आप में बड़बड़ाना, अपने आप में स्लो वॉइस में बोलना। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settling down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. नाथुराम क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था पीपल नगर का जो बैंक था। उसने वहाँ पे एक झाड़ू लिया और जल्दी से जो है केयरलेसली जो है वो उस धूल को वहाँ से साफ करने लगा। कुछ उसके सिर के ऊपर से भी उड़ रही थी, नीचे आ रही थी, वो उसको साफ करने लगा। जैसे ही नाथुराम जो है as soon as he was about to banging his pan against the dustbin, सीताराम कौन था? वॉशरमैन का सन था, वो वहाँ से गुजरा। सीताराम was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his back. सीताराम कौन था? डिलीवरी मैन था, जो जिसने अभी कपड़े प्रेस करे थे, उन प्रेस्ड कपड़ों को जो है अपनी बैग में लेकर के वो आ रहा था। Don't raise such dust. ऐसी धूल मत उड़ाओ। He called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? क्या ऐसा तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें गुस्सा आया हुआ है क्योंकि वो तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हैं? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay, and this is the 20th of the month. Who would trust a bank that hoards up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week would I work in this place. Nathu banged the pan against the dustbin several times, just to emphasize his point and give himself confidence. उसने क्या कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसा कौन विश्वास करेगा कि 1 महीने से जो है मुझे रेगुलर पे भी नहीं मिल रही है और जो मेरा पैसा है वो इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बार बार जो है वो कई बार उसने डस्टबिन में अपने पैन को बैंग किया था। केवल वो ये इसलिए कर रहा था कि वो ये जोर देना चाहता था अपने पॉइंट को कि उसके पैसे लिए गए हैं, उसको पैसे नहीं दिए गए हैं और अब वो वहाँ पर काम नहीं करना चाहता। इस तरह से करके वो अपने कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। वेल, आई विश यू लक, सेड सीताराम. I will keep a lookout for any job that might suit you. He plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his back. क्या कहा उसने कि मैं तुम्हारे लिए गुड लक विश करूँगा और
तुम्हारे लिए जो भी जॉब तुमको सूट करता है मैं उसको सर्च आउट करूंगा। Shoulders at the fourth home he visited. Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they are not giving him his pay and he wants to leave. जब अपने प्रेस्ड कपड़ों का बंडल अपने शोल्डर में लेके वो फोर्थ हाउस में गया तो सीताराम ने क्या सुना कि वहाँ की लेडी क्या कह रही थी, उसको एक स्वीपर बॉय चाहिए। तो सीताराम ने जो बॉय बैंक में काम कर रहा था स्वीपिंग का, उसके लिए सजेस्ट किया और उसके बारे में बता दिया कि वो बैंक में करता है और वो वहाँ छोड़ना चाहता है। Is that so? said Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. लेडी ने क्या कहा कि ठीक है, तुम उसे कल मुझसे मिलने के लिए भेजो। सीताराम was glad that he had been of service to both a customer and his friend. अब उसको बड़ा खुश हुआ कि उसने दोनों काम कर लिए, कस्टमर के भी और अपने फ्रेंड के भी। Mrs. Srivastava had to do some shopping. She set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the clothes shop. जो मिसेस श्रीवास्तव थी वो कहाँ गई? शॉपिंग के लिए चली गई। कहाँ? पीपल नगर मार्केट में। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend, Mrs. Bhushan, sheltering from the heat. Mrs. Bhushan showed her a sample of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. वहाँ कौन मिला उनको? मिसेस भूषण, जिन्होंने अपने सैम्पल्स दिखाए कुछ कपड़ों के और उसके ऊपर कम से कम उन्होंने 5 मिनट्स तक जो है उसके बारे में डिस्कस किया, उस कपड़े के टेक्सचर के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में। Having exhausted this topic, exhausted थक जाना। जब बार बार काफ़ी देर तक 5 मिनट तक वो उसके बारे में बात करते रहे तो थक गए थे। Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. अब उन्होंने मिस्टर सेठ के बारे में बात करी कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को 1 महीने से पैसा नहीं दिया है। तो उन्होंने वो क्लियर करना चाहा कि क्या ऐसा है सच में। शॉकिंग, remarked Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop, talking with the owner. अब मिसेस भूषण ने क्या करा? मिसेस श्रीवास्तव को टैमराइन ट्री के पास छोड़ दिया और कमल किशोर फोटोग्राफिक शॉप के पास गई जहां उनके हस्बैंड बात कर रहे थे। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपियर? डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स गायब होना। कहाँ गायब हो गए थे? बड़े गुस्से में कहा, यहाँ हो तुम, कहाँ गायब हो गए थे तुम? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर. Even the bank is about to go bankrupt, she informed her husband. अब क्या कहा उन्होंने कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीपल नगर के जो लोग हैं, यहाँ पीपल नगर में हो क्या रहा है, यहाँ तक कि जो बैंक है वो भी बैंकरप्ट हो गया है. What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Why the People Nagar bank? Of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. क्या कहा कि वो एम्प्लॉयज़ का पैसा नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं. अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा वहाँ पर अकाउंट है. No, but my neighbor has, he exclaimed.
and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest news? The People Nagar Bank is about to collapse. Collapse होने वाला है People Nagar Bank. You would better get your money out as soon as you can. अब क्या कहा उन्होंने अपने नेबर को कि जितना जल्दी हो सके वहां से अपना पैसा निकाल लो. Now Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled. Startled? सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना. अब ये सुन करके जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. That his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress. Pain not because of the cut and distress but because of the awful news he had just heard. अब जो कस्टमर जिसकी वो जब उनका हाथ हिल गया तो हाथ हिलने की वजह से क्या हुआ, जो उनका राइट एयर था कस्टमर का वो उन्होंने निक्ट कर दिया और उसकी वजह से जो है जो कस्टमर था वो तेजी से रोया. रोया वो पेन की वजह से नहीं बल्कि जो न्यूज़ उसने सुनी उस न्यूज़ की वजह से वो रोने लगा. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant's store where there was a telephone. अब वहाँ से जो है वो तुरंत, जबकि उसकी एक साइड अनशेव्ड थी लेकिन फिर भी वो वहाँ से तेजी से जनरल मर्चेंट स्टोर की तरफ को भागा और उसने वहाँ से जो है टेलीफोन किया. He dialed सेठ गोविंद राम्स नंबर. किसको फ़ोन किया? सेठ गोविंद राम के फ़ोन करा. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. कश्मीर में हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा था. Oh, was that so? The elderly gentleman didn't believe it. He hurried back to the barber's shop and told Deepchand, the bird has flown. Seth Govind Ram has left the town. क्या कहा कि गोविंद राम यहाँ से चला गया है. Definitely it means a collapse. Then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. जंगल की आग की तरह से ये न्यूज़ सब जगह फैल गई. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the beetle seller, the tailor, the tea vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. सबके पास ये खबर आग की तरह से फैल गई. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. Alms? भीख के लिए. जो ओल्ड गणपत था वो कौन था? बेगर था. और कई टाइम से जो है वो पेवमेंट पे भीख मांगने के लिए वहां पर बैठता था. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk, but now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. ये क्लियर था कि उसके वहाँ पर कितने थे? 1,000 रुपये उस बैंक में उसके एज अ सेविंग उसने उसमें रखे हुए थे. कभी भी उसने वॉक नहीं किया था. ही हैड नेवर नोन टू वॉक. लेकिन जब उसको ये पता चला कि बैंक कोलैप्स होने वाला है, गणपत जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था और सबके पास जो है उसने जंप मार मार के लीप करते हुए जो है वो सबके पास जाकर के पहुँच करके ये सब बात जो है उनको बता रहा था. बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू all its ready cash and the harassed manager was in dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. There was no way of contacting Seth Govind Ram on his houseboat in Kashmir. दोपहर तक क्या हुआ था? जो स्मॉल बैंक जो था उसमें थोड़ा बहुत जो है कैश आ गया था और जो मैनेजर था वो काफ़ी व्याकुल था, परेशान था, कन्फ्यूज़न में था. इमरजेंसी फंड भी जो है
कुछ उसके लिए भी कुछ टाइम पीरियड उनको चाहिए था दूसरे बैंक से लेने के लिए। दूसरा बैंक जो है कम से कम 30 मील की दूरी पर था और उनको कुछ टाइम वहाँ के लिए चाहिए था। और वो जो है जो उनका जो सेठ था, सेठ गोविंदराम, वो जो कश्मीर में हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा था उस तक भी वो नहीं पहुँच सकते थे क्योंकि काफ़ी वो दूर था। People were turned back from the counters and told to return the following day. They didn't like the sound of that, so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break it and fetch the saint. We know he is hiding in a safe deposit locker." अब लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने क्या कहा कि हमें हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। उनको क्या था, उनको पूरा विश्वास था कि सेठ ने जो है कुछ पैसा लॉकर में छुपाया हुआ है। मिस्चीफ मेकर who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. अब जब वहाँ पर पैसा तो था नहीं, सेठ भी वहाँ पर नहीं था, तो उन लोगों ने जो है, मैनेजर ने क्या करा, मैनेजर ने भीड़ को वहाँ से हटाने की कोशिश करी और डिक्लेयर करा कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको थोड़ा सा टाइम दे दो और जो है कल तक, नेक्स्ट डे तक वो पैसा पूरा दे देंगे। वी वॉन्ट इट नाउ, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। नाउ नाउ नाउ। अब उन्होंने क्या चैंट करना शुरू करा कि हमें अभी चाहिए। अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक। क्या हुआ, जो वहाँ की विंडो थी, पीपल नगर बैंक की जो विंडो थी, उस पर एक ब्रिक जो है उस पर टकराई। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप। Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans!" as though it's not bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. He swept the steps with his broom, scattering the refuse. जब नाथू अगले दिन वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा कि जो स्टोन्स थे वो वहाँ पर उसके सीढ़ियों पर पड़े हुए थे। अब उसे गुस्सा आया। क्योंकि गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसने सफाई करी थी और उसकी सफाई में दोबारा से गंदगी हो गई थी। इस तरीके से उसने गुस्सा किया, इस तरीके से वो चिल्लाया कि जैसे कि किसी का पैसा पे ना करना गलत बात नहीं थी। उसको क्या लग रहा था कि जो उसका काम था वो उन लोगों ने बढ़ा दिया। फाइनली उसने उसको भी साफ कर दिया। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? You will have to, I suppose, now that the bank's going out of business. क्या कहा उसने उसको कि तुम क्या अपना नया काम करने के लिए तैयार हो? और उसने इसको सजेस्ट किया कि उसकी इच्छा तो ये है कि वो उस काम को छोड़ करके दूसरा काम को पकड़ ले, क्योंकि अब बैंक में जो है कोई काम रह नहीं गया था, कोई पैसा वहाँ नहीं मिल रहा था, बैंक में अब कुछ भी काम उसके लिए नहीं था। How's that? asked Nathu. Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of Pipal Nagar arrives to claim their money. He waved cheerfully. He didn't have a bank account and sped away on his cycle. उसे बड़ी खुशी हो रही थी किस बात की कि वहाँ उसका कोई भी अकाउंट नहीं था। वो अपनी साइकिल में चला गया। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to wait the arrival of the manager. He was determined to get his pay. नाथू जो है वहाँ से नहीं गया। उसने मटरिंग की अपने आप में थोड़ा सा बड़बड़ाया उसने, और जब अपना काम पूरा कर दिया तो जो हाईएस्ट स्टेप था उसमें जा कर के बैठ गया, और बैठ कर के वो मैनेजर का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि उसको उसका पैसा मिल जाएगा। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself, and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. उसने वो जगह नहीं छोड़ी, उसको विश्वास था कि उसका पैसा मिल गया था।
उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि बैंक कोलैप्स कैसे हो सकता है। बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। I hope you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.